अस्सलाम वालेकुम। वेलकम करते हैं आपका आज की इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम सेट एंड इट्स फंक्शंस की जो मैट्रिक क्लास की न्यू बुक आई है उसका चैप्टर नंबर 1 और मैट्रिक क्लास में चैप्टर नंबर 17 होगा। जो बुक में 17 चैप्टर्स दिया गया है उसकी एक्सरसाइज 17.2 करेंगे। तो जिसका पहला नंबर क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर डिसजॉइंट, ओवरलैपिंग, एक्सहॉर्जेटिव एंड सेल्स। तो कुछ आपके पास सेट्स दिए गए हैं, उनमें सिंपली आपको ये बताना है कि कौन से इसमें डिसजॉइंट है, कौन से ओवरलैपिंग है और कौन से एक्सहॉर्जेटिव है और कौन से इसमें सेल्स हैं। तो क्वेश्चन को सॉल्व करते हम आपको ये जो टाइप्स हैं वो किस तरीके से क्या की कंडीशन क्या है वो भी हम आपको बताएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 है कि एक सेट आपके पास गिवन है 1 2 3 5 7 और दूसरा सेट है 4 6 8 9। तो यहाँ पे इस सेट को जो है ना डिसजॉइंट सेट कहा गया है। तो ये डिसजॉइंट सेट किस तरीके से, डिसजॉइंट का मतलब ये होता है कि जो दोनों में कॉमन एलिमेंट नहीं हो। तो इन दोनों सेट्स में आप देख सकते हैं कि कोई भी इन दोनों सेट्स में कॉमन एलिमेंट नहीं है, तो इस वजह से ये सेट क्या होगा, डिसजॉइंट सेट। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखें तो 1 2 3 6 और दूसरा पार्ट है 1 2 4 8। तो दोनों सेट्स में देखें 1 और 2 कॉमन आ रहा है। तो दोनों सेट्स में देखें 1 और 2 क्या हैं, सेम एलिमेंट्स हैं। तो जब दो सेट्स में सेम एलिमेंट्स आ जाएं तो ऐसे सेट को हम ओवरलैपिंग सेट कहते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 देखें तो एक आपके पास इवन नंबर है और एक ऑड नंबर्स हैं और कह रहा है कि u जो है ना वो u यहाँ पे z को रिप्रेजेंट करता है। अब इसकी कंडीशन यहाँ पे क्या बनेगी तो वो हम आपको कुछ एग्जांपल्स दिखा के देन हम आपको इसकी कंडीशंस भी बताएंगे कि कौन सी कंडीशन पे ये कौन सा सेट का टाइप बनता है। तो पहले आप इवन के कुछ एग्जांपल्स ले लें। तो इवन के हमने कुछ एग्जांपल लिए +-0, +-2, +-4 और ऑड के भी कुछ एग्जांपल ले लेते हैं। तो +-1, +-3, +-5। जब हम इवन और ऑड को यूनियन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, इंटीजर्स मिलेगा। और जब हम इवन और ऑड को इंटरसेक्शंस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, नल सेट मिलेगा। तो यहाँ पे जो इस कंडीशन, ये दोनों जो कंडीशंस हैं अगर सेटिस्फाई होती है तो इस कंडीशंस पे जो सेट का टाइप बनेगा वो होगा सेल। तो इस वजह से इस क्वेश्चन का जो आंसर दिया गया है वो सेल दिया गया है। तो सेल की यही कंडीशन है कि जब दो सेट्स को हम यूनियन करें तो हमें यूनिवर्सल मिले और जब उन्हीं दो सेट्स की हम इंटरसेक्शन करें तो हमें नल सेट मिले। तो ऐसी कंडीशंस वाले सेट को हम सेल सेट कहते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 देखें तो दो सेट नेचुरल और होल नंबर्स आपको गिवन है। तो यहाँ पे u जो गिवन है वो x सच दैट x बिलोंग्स टू इंटीजर एंड x जो है ना वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के। तो 0 से स्टार्ट होते हैं ये नंबर्स, आगे चलते जा रहे हैं, मतलब 0 1 2 3। अब नेचुरल नंबर और होल नंबर्स को देखा जाए तो नेचुरल नंबर 1 से लेके स्टार्ट होते हैं और चलते जाते हैं। होल नंबर जो होते हैं वो 0 से स्टार्ट होते हैं। तो जब नेचुरल नंबर और होल नंबर्स की हम यूनियन करेंगे तो हमें यूनिवर्सल सेट मिलेगा। अब जब इन दोनों सेट्स की हम इंटरसेक्शन करेंगे तो हमें नल सेट नहीं मिलेगा, क्योंकि इन दोनों में तो 0 के अलावा बाकी जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सेम है। इस वजह से इन दोनों की इंटरसेक्शन का जवाब नल सेट नहीं आएगा। तो जब ऐसी कंडीशन आ जाए कि दो सेट्स को यूनियन करें हमें यूनिवर्सल सेट मिले और उन्हीं दो सेट्स को जब हम इंटरसेक्शन करें तो हमें नल सेट नहीं मिले, तो ऐसी कंडीशन वाले सेट को एक्सहॉर्जेटिव सेट्स कहा जाता है। इस वजह से इस कंडीशंस को एक्सहॉर्जेटिव सेट कहा गया है। तो अब इस क्वेश्चन नंबर 1 का 5 पार्ट जो कि लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 1 का, उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 ये कि एक आपके पास रेशनल नंबर है और एक इरेशनल नंबर्स हैं और कंडीशन यूनिवर्सल की क्या है कि वो रियल नंबर्स हैं। तो जब रेशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर को हम यूनियन करेंगे तो हमें पता है कि रियल नंबर्स मिलेंगे, क्योंकि रियल नंबर रेशनल और इरेशनल का कॉम्बिनेशन होता है। मगर जब रेशनल और इरेशनल को हम इंटरसेक्शन करेंगे तो हमें नल सेट मिलेगा, क्योंकि रेशनल में इरेशनल नहीं होते और इरेशनल में रेशनल नहीं होते। तो दोनों में कोई भी एलिमेंट्स कॉमन नहीं है,
इस वजह से जब इनकी इंटरसेक्शन करेंगे तो उनका जवाब नल सेट आएगा। तो ये दोनों कंडीशन जिसमें सेटिस्फाई हो जाएं तो ऐसे सेट को हम क्या कहते हैं, सेल सेट। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखें तो क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास ये है कि इफ़ A is equal to 1 2 3 4 5 6 and B is equal to 2 4 6 8 10 then फाइंड करें A यूनियन B। तो A यूनियन B, यूनियन में हम क्या करते हैं, जो दो सेट्स होते हैं उनकी अरेंजमेंट करके लिखते हैं। तो यहाँ पे A और B को जब हम अरेंजमेंट करके लिखेंगे तो हमारा जवाब ये होगा 1 2 3 4 5 6 8 10। तो A यूनियन B का जवाब आपके सामने ये हो जाएगा। अब B इंटरसेक्शन A अगर करें तो इंटरसेक्शन का मतलब ये होता है कि जो दोनों सेट्स में कॉमन एलिमेंट हो वो आपके आंसर्स होंगे। तो दोनों सेट में जो कॉमन एलिमेंट हैं वो 2 4 6, इसमें भी देखें 2 4 6 कॉमन एलिमेंट है। तो B इंटरसेक्शन A का जो जवाब आएगा वो आएगा 2 4 6। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखें तो A डिफरेंस B। अब डिफरेंस का मतलब ये होता है कि जो दोनों सेट्स में कॉमन होंगे उनको हम कैंसिल कर देंगे और जो पहले सेट में एलिमेंट्स बचेंगे उनको हम आंसर कंसीडर करेंगे। तो यहाँ पे 2 और 2 कॉमन है, कैंसिल हो गया। 4 और 4 दोनों में कॉमन है, कैंसिल हो गया। 6 और 6 दोनों में कॉमन है, कैंसिल हो गया। बाकी जो इस सेट में बचेंगे, मतलब जो पहले सेट में बचेंगे वो आपके आंसर्स होंगे। तो पहले सेट में 1 3 5 बच रहे हैं, यही आपके आंसर्स हैं। तो ए डिफरेंस बी का आंसर क्या हो जाएगा, 1 3 5। क्वेश्चन नंबर 4 जो है ना वो इसका उल्टा है। तो बी डिफरेंस ए जब मालूम करेंगे तो आपका जवाब जो आएगा वो आएगा 8 एंड 10, क्योंकि 2 4 6 तो सेम दोनों में है, वो कैंसिल हो जाएंगे। बाकी जो पहले वाले एलिमेंट्स में आंसर्स बचेंगे, एलिमेंट बचेंगे वो आपके आंसर्स होंगे। तो पहले वाले जो एलिमेंट्स में आंसर बच रहे हैं, पहले वाले सेट में जो एलिमेंट्स बच रहे हैं वो है 8 और 10। तो बी डिफरेंस ए का जवाब आ गया 8 और 10। तो अब इसका जो लास्ट पार्ट है 5 पार्ट वो हम आपसे शेयर करते हैं। तो ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी। अब सिमेट्रिक डिफरेंस में हम क्या करते हैं, पहले तो सेम इसका वही कॉन्सेप्ट है जो डिफरेंस का है। जो दोनों सेट्स में सेम एलिमेंट होंगे उनको हम कैंसिल कर देंगे। तो दोनों सेट्स में 2 4 6 सेम एलिमेंट है, वो कैंसिल हो जाएंगे। अब यूनियन का कॉन्सेप्ट आपको याद होना चाहिए। तो यूनियन में जो एलिमेंट्स होते हैं उनको हम अरेंजमेंट करके लिखते हैं। तो यहाँ पे जो एलिमेंट्स बाकी बचेंगे उनको अरेंजमेंट करके लिखेंगे। तो 1 बचेगा एक, तो फिर 3 बचेगा और 5 बचेगा। तो दूसरे सेट में भी देखें 8 और 10 बच रहे हैं, तो उनको भी हमने लिखा। ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी का जो जवाब आ गया वो आ गया 1 3 5 8 और 10। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास ये है कि इफ़ u इज इक्वल टू 1 2 3 अप टू 10, 1 से लेके 10 के जो एलिमेंट्स हैं वो u के हैं और a के जो एलिमेंट्स हैं वो 1 2 3 4 5 और b के जो एलिमेंट्स हैं वो है 1 3 5 7 9। तो आपको फाइंड करना है कि a कॉम्प्लीमेंट। अब a कॉम्प्लीमेंट होता क्या है, तो a कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है कि a को आप u से माइनस करें। तो u से जब a को माइनस करेंगे तो आपका आंसर क्या आएगा, 6 7 8 9 10। a के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो u से कैंसिल हो जाएंगे, बाकी जो u के मेंबर बचेंगे वो आपका आंसर होगा। तो a कॉम्प्लीमेंट का आंसर क्या आ जाएगा, 6 7 8 9 10। इसी सेम तरीके से b कॉम्प्लीमेंट का भी आंसर्स आप निकालेंगे। तो इसी सेम तरीके से b कॉम्प्लीमेंट्स भी हल होगा। तो इसको आप खुद करें और हमें कमेंट्स में इसका आंसर आप बताएं। तो तीसरा नंबर इसका पार्ट देखें तो a कॉम्प्लीमेंट यूनियन b कॉम्प्लीमेंट। तो a कॉम्प्लीमेंट्स हमने ऊपर निकाल 6 7 8 9 10 और b कॉम्प्लीमेंट का आंसर 2 4 6 8 10। जब इन दोनों की यूनियन करेंगे तो यूनियन में हम नंबर्स की अरेंजमेंट करके उनको लिखते हैं। तो 2 4 6 7 8 9 10 ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट का आंसर से। अब क्वेश्चन नंबर 4 जो है ना वो आप खुद करें, जिसका जवाब जो है ना आप खुद हमें कमेंट्स में बताएं कि इसका जवाब क्या होगा। तो ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट का जवाब आपको खुद हम सोल्व करके अपने पास, और उसका जवाब हमें कमेंट्स में भी आप बता सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 5 ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट। तो यहाँ पे सिंपली आप पहले क्या करेंगे, जो ब्रैकेट्स के अंदर हैं उनको सोल्व करें। तो ए यूनियन बी का जो आंसर है वो आपको पता है कि क्या है, 1 2 3 4 5 7 9। ये आप पहले पार्ट्स में भी करके आ चुके हैं। तो सिंपली अब क्या करेंगे, ये जो ए यूनियन बी का आंसर आया है उसको
आप u से माइनस कर देंगे। तो u से जब इसको माइनस करेंगे तो जितने भी a यूनियन b के एलिमेंट्स हैं वो सारे कैंसिल हो जाएंगे। बाकी जो u में एलिमेंट्स बचेंगे वो आपके आंसर्स होंगे। तो u में जो एलिमेंट्स बच रहे हैं वो 6, 8, 10, बाकी जितने भी एलिमेंट्स हैं वो आप देख सकते हैं कि वो कैंसिल हो रहे हैं। अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 देखें तो a इंटरसेक्शन b होल कॉम्प्लीमेंट। जब a इंटरसेक्शन b का आप जवाब निकालेंगे पहले, तो a इंटरसेक्शन b का जवाब आता है 1, 3, 5। इंटरसेक्शन का मतलब ये होता है कि जो दोनों सेट्स में कॉमन हो। अब a इंटरसेक्शन b को आप यूनिवर्सल सेट से माइनस करेंगे तो a इंटरसेक्शन b के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो यूनिवर्सल से माइनस होके जो यूनिवर्सल में एलिमेंट्स बचेंगे वो आपका आंसर होगा। तो a इंटरसेक्शन b होल कॉम्प्लीमेंट का जो आंसर आएगा वो आएगा 2, 4, 6, 7, 8, 9 और 10। उसके बाद 7 नंबर पार्ट देखें तो a कॉम्प्लीमेंट सिमेट्रिक डिफरेंस b कॉम्प्लीमेंट। तो a कॉम्प्लीमेंट और b कॉम्प्लीमेंट्स को आप पहले मालूम करेंगे। पहले ही आप इनको मालूम करके आ चुके हैं तो हम यहाँ पे इसको डायरेक्ट लिखते हैं और उसके बाद क्या करेंगे, जो दोनों में कॉमन होंगे उनको कैंसिल कर देंगे, बाकी जो बचेंगे रिमेनिंग उनको अरेंजमेंट करके लिखेंगे। तो असेंडिंग ऑर्डर में उसको अरेंजमेंट करके हमने लिखा 2, 4, 7, 9। तो a कॉम्प्लीमेंट सिमेट्रिक डिफरेंस b कॉम्प्लीमेंट का जो जवाब आएगा वो आएगा 2, 4, 7, 9। उसके बाद आप क्वेश्चन नंबर 8 इसका पार्ट जो है ना वो देखें तो a सिमेट्रिक डिफरेंस b होल कॉम्प्लीमेंट। तो पहले a सिमेट्रिक डिफरेंस b निकालें। तो a सिमेट्रिक डिफरेंस b जब हम निकालेंगे तो वो आपके पास आएगा 2, 4, 7, 9। अब a सिमेट्रिक डिफरेंस b को यूनिवर्सल से माइनस करें। तो a सिमेट्रिक डिफरेंस b के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो यूनिवर्सल से माइनस होके जो आपका जवाब आएगा a सिमेट्रिक डिफरेंस b होल कॉम्प्लीमेंट का वो आएगा 1, 3, 5, 6, 8, 10। अब क्वेश्चन नंबर 9 देखें तो a माइनस b कॉम्प्लीमेंट। तो सिंपली यहाँ पे पहले b कॉम्प्लीमेंट आप निकालेंगे। तो b कॉम्प्लीमेंट आपको पता है कि वो है 2, 4, 6, 8, 10, क्योंकि ये हम पहले भी निकाल के आ चुके हैं और a की जो वैल्यू है वो 1, 2, 3, 4, 5। अब a और b कॉम्प्लीमेंट में जो कॉमन एलिमेंट्स हैं वो कैंसिल हो जाएंगे, बाकी जो a में बचेंगे, बाकी जो पहले सेट्स में बचेंगे वो आपके क्या होंगे, आंसर्स होंगे। तो 1, 3, 5 ये आपके आंसर्स हैं किसके, a माइनस b कॉम्प्लीमेंट के। यही सेम क्वेश्चंस अब क्वेश्चन नंबर 10 में भी आया है, तो मगर ये पहले a कॉम्प्लीमेंट निकालना है उसके बाद b से उसको माइनस करना है। तो ये आप क्वेश्चंस खुद करें और इसको हमें आप कमेंट सेक्शंस में इसके आंसर्स बताएं। नंबर 4 जो है ना उसके जो एलिमेंट्स हैं वो सेट बिल्डर फॉर्म में गिवन है। तो पहले उनको आपको टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो यूनिवर्सल के जो एलिमेंट्स बनेंगे वो बनेंगे -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, क्योंकि x क्या है, लेस देन -4 है और x ग्रेटर देन -4 है और x लेस देन पॉजिटिव 6 है। तो -4 से ग्रेटर क्या है, -3 है और 6 से लेस देन क्या है, 5 है। तो -3 से लेके 5 ये सारे जितने भी एलिमेंट्स हैं वो यूनिवर्सल के हैं। अब p के जो एलिमेंट्स हैं वो क्या है कि p एक इवन नंबर्स है और उसमें p क्या है, वो ग्रेटर देन है -4 से और लेस देन है 6 से। तो -4 से ग्रेटर क्या है, इवन नंबर -2, 0, 2 और 6 से लेस देन पॉजिटिव नंबर क्या है, इवन 4। तो ये p के नंबर्स आप p के एलिमेंट्स हैं जो आपके सामने नज़र आ रहे हैं स्क्रीन पे। अब क्वेश्चन नंबर अब q के एलिमेंट्स देखें तो q के एलिमेंट्स क्या हैं, वो एक प्राइम नंबर्स हैं जो कि लेस देन 6 हैं। अब 6 से लेस देन जो प्राइम नंबर हैं वो 6 से लेस देन जो पॉजिटिव प्राइम नंबर्स हैं वो हैं 2, 3 और 5। उसके अलावा कोई भी 6 से लेस देन प्राइम नंबर पॉजिटिव में नहीं आता। अब p डिफरेंस q जो कि बराबर है p इंटरसेक्शन q कॉम्प्लीमेंट के। तो ये कंडीशन आपको गिवन है, इसको प्रूव करना है कि इसकी दोनों साइड्स का जवाब जो है ना वो सेम आता है या नहीं आता। तो जब हम p को q से डिफरेंस करेंगे तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड का जो आंसर आएगा वो आएगा -2, 0,
4। और राइट हैंड साइड में देखें तो पहले कॉम्प्लीमेंट सॉल्व करें, तो क्यू कॉम्प्लीमेंट जैसे ही निकालेंगे तो उसका जवाब ये आएगा -3 -2 -1 0 1 4। ये क्यू कॉम्प्लीमेंट्स का आंसर है। और सिंपली देखें तो क्यू कॉम्प्लीमेंट्स और पी की जब हम इंटरसेक्शन करेंगे तो जो दोनों में कॉमन एलिमेंट्स होंगे उनको निकाल के हम आंसर्स में रखेंगे। तो -2 और ट्रू, -2 0 और 4 जो है ना वो दोनों में कॉमन एलिमेंट्स हैं, इस वजह से तो देख -2 0 4 क्या है, दोनों में कॉमन एलिमेंट्स हैं। तो लेफ्ट राइट हैंड साइड का हमारे पास आंसर क्या आया, -2 0 4। तो देखिए राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड दोनों का आंसर सेम आ गया, तो ये कंडीशन प्रूव हो गई। तो इसको आप नीचे लिख देंगे कि प्रूव्ड। तो अब क्वेश्चन नंबर दूसरा इसका पार्ट जो है ना वो देखें। इसमें भी पहली कंडीशन लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की है, तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को प्रूव करना है। तो सिंपली लेफ्ट हैंड साइड में क्या है कि क्यू डिफरेंस पी मालूम करें, और राइट हैंड साइड में क्या है कि क्यू इंटरसेक्शन पी का होल कॉम्प्लीमेंट्स मालूम करें, और दोनों का जवाब आपका इक्वल आना चाहिए। तो लेफ्ट हैंड साइड को जब हम क्यू डिफरेंस पी करेंगे तो हमारा जो जवाब आएगा वो आएगा 3 और 5। और उसके बाद राइट हैंड साइड में देखें तो पहले हम पी कॉम्प्लीमेंट्स निकालेंगे। तो पी कॉम्प्लीमेंट्स निकालने के बाद जो पी का आंसर आएगा पी कॉम्प्लीमेंट का वो आएगा -3 -1 1 3 और 5। अब पी कॉम्प्लीमेंट और क्यू की जब इंटरसेक्शंस करेंगे तो जो दोनों में सेम एलिमेंट्स होंगे वो हम निकाल के रखेंगे। तो दोनों में जो सेम एलिमेंट्स हैं वो 3 5, इसमें भी देखें 3 और 5, तो ये आपके आंसर्स हैं। राइट हैंड साइड का आंसर देखें और लेफ्ट हैंड साइड दोनों का आंसर देखें तो आपका सेम आ रहा है। तो इस वजह से हम कह सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या है, आपस में इक्वल हैं, और ये आपका क्वेश्चन क्या हो गया, प्रूव्ड। अब इसका जो है ना तीसरा पार्ट देखें तो P यूनियन Q होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू P कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन Q कॉम्प्लीमेंट। सिंपली यहाँ पे देखें तो आपको डी मॉर्गन्स लॉ को दिया गया है। डी मॉर्गन्स लॉ में जो A यूनियन B होल कॉम्प्लीमेंट है वो बराबर होता है A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट के, और जो A इंटरसेक्शन B होल कॉम्प्लीमेंट होता है वो बराबर होता है A कॉम्प्लीमेंट यूनियन B कॉम्प्लीमेंट के। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों का आंसर आपस में हमेशा इक्वल आएगा। तो सिंपली इसमें आप पहले लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करें। तो जब P यूनियन Q करेंगे, P यूनियन Q करेंगे तो आपका आंसर क्या आएगा, -2 0 2 3 4 5। यूनियन में हम क्या करते हैं, नंबर्स को मिला के अरेंजमेंट करके लिखते हैं। अब क्या करेंगे, P यूनियन Q का जो आंसर आया है उसको U से माइनस करेंगे। तो U डिफरेंस P यूनियन Q जब करेंगे तो P यूनियन Q के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो U से कैंसिल हो जाएंगे, बाकी जो U के मेंबर बचेंगे वो आंसर होगा। तो -3 -1 और 1 ये आपका लेफ्ट हैंड साइड का आंसर है। बाकी जितने भी एलिमेंट्स हैं वो आप देख सकते हैं कि एक दूसरे से कैंसिल हो रहे हैं। और उसके बाद राइट हैंड साइड में देखें तो पहले आप क्या करेंगे, P कॉम्प्लीमेंट्स मालूम करेंगे। तो P कॉम्प्लीमेंट किस तरीके से मालूम किया जाता है ये हम पहले पढ़ के आ चुके हैं। यहाँ पे डायरेक्ट हम उसका आंसर शो करते हैं। तो -3 -1 1 3 5 ये P कॉम्प्लीमेंट्स का आंसर है। और Q कॉम्प्लीमेंट का आंसर देखें तो -3 -2 -1 0 1 4। अब P कॉम्प्लीमेंट और Q कॉम्प्लीमेंट को जब इंटरसेक्शंस करेंगे तो इन दोनों में जो भी सेम एलिमेंट्स होंगे उनको हम आंसर कंसीडर करेंगे। तो देखिए -3 -3 सेम एलिमेंट्स है, -1 -1 सेम है, 1 और 1 क्या है, सेम एलिमेंट्स हैं। इनके अलावा कोई भी दोनों में सेम एलिमेंट्स नहीं है। तो ये राइट हैंड साइड का आपका आंसर है और ये लेफ्ट हैंड साइड का आंसर है। तो दोनों को आप खुद मैच करें तो ये दोनों क्या है, आपस में इक्वल हैं। तो ये कंडीशन हमारी क्या हो गई, प्रूव्ड। अब ये फर्स्ट लॉ जैसे डी मॉर्गन का प्रूव हो गया। अब सेकंड लॉ जो है ना वो भी गिवन है। तो सेकंड लॉ क्या है, P इंटरसेक्शन Q होल कॉम्प्लीमेंट जो कि बराबर होता है P कॉम्प्लीमेंट यूनियन Q कॉम्प्लीमेंट के। तो सिंपली पहले आप P इंटरसेक्शन Q मालूम करेंगे, P इंटरसेक्शन Q के आंसर्स को U से डिफरेंस करेंगे
और उसके बाद जो यू में एलिमेंट्स बचेंगे वो आपका लेफ्ट हैंड साइड का आंसर होगा। साइड में पहले पी कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे, फिर क्यू कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे और उसके बाद दोनों को यूनियन करेंगे तो राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड का आप आंसर मैच करेंगे तो वो आपको इक्वल नज़र आएगा और ये कंडीशन फिर आपकी क्या हो जाएगी, प्रूव्ड। तो इनको आप जो ना खुद सॉल्व करें और जितने भी प्रैक्टिस खुद करेंगे उतने आपको क्वेश्चंस जो है ना वो ज़्यादा समझ में आएंगे और क्वेश्चंस में आपकी ग्रिप होगी। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखें तो क्वेश्चन नंबर 5 में कंडीशन ए की गिवन है 2n सच दैट n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स। अब बी की जो कंडीशन है वो 3n सच दैट n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर और सी की जो कंडीशन है वो है 4n सच दैट n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स। तो सिंपली हम इसके जो है ना वो 10 नंबर्स के एलिमेंट्स का सेट बनाते हैं। तो जगह पे 1 से स्टार्ट करेंगे और अप टू 10 n के नंबर्स हम पुट करते जाएंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके मल्टीपल ऑफ 2s जो है ना वो बनते जाएंगे। तो 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 ये आपके ए के एलिमेंट्स है। अब बी के एलिमेंट्स देखें तो n की जगह पे 1 से लेके 10 तक नंबर आप पुट करते जाएं और 3 से मल्टीप्लाई करते जाएंगे तो बी के जो एलिमेंट्स बनेंगे वो बनेंगे 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27 और 30। अब सी के एलिमेंट्स भी इसी तरीके से सेम 4 और n की जगह पे 1 से लेके 10 तक नंबर पुट्स करते जाएं और 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके सी के जो एलिमेंट्स बनेंगे वो बनेंगे 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36 और 40। प्रॉब्लम है वो है ए इंटरसेक्शन बी। तो अब देखें ए और बी के दरमियान जो भी कॉमन एलिमेंट्स हैं उनको पहले आप नोट करें। तो कॉमन एलिमेंट पहला क्या है, 6 है और इसमें भी देखें पहला क्या है, 6 है। उसके बाद जो कॉमन एलिमेंट्स है दोनों में तो एक 12 है और एक 12 है, उसके अलावा और कोई भी कॉमन एलिमेंट्स दोनों में नहीं आता। तो हम यहाँ पे जो पहला नंबर आया है वो n के साथ मल्टीप्लिकेशन में रखेंगे तो आपकी ये a इंटरसेक्शन b की कॉम्बिनेशन जो है ना वो बन जाएगी। तो 6n सच दैट n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स। अब यूनियन में हम क्या करते हैं तो दोनों की अरेंजमेंट देखते हैं। तो यहाँ पे यूनियन में जो पहला नंबर्स है उसको लेंगे और उसको n के साथ मल्टीप्लाई करके रखेंगे और n बिलोंग्स किससे होगा, नेचुरल नंबर से। तो ये आपकी यूनियन की कंडीशन है। और जब b इंटरसेक्शन c तो b और c में देखेंगे कि पहला कॉमन एलिमेंट दोनों में कौन सा है। तो b में कॉमन एलिमेंट 12 है पहला और c में भी जो कॉमन एलिमेंट्स पहला है वो है 12 और दूसरा जो कॉमन एलिमेंट्स b और c में है वो है 24। उसके अलावा ऐसा कोई एलिमेंट्स नहीं जो दोनों में कॉमन है। तो जो पहला नंबर आया है दोनों में कॉमन उसको लेके हम n से मल्टीपल में रखेंगे तो हमारा b इंटरसेक्शन c का जो क्वेश्चन है उसकी कंडीशन ये बनेगी कि 12n सच दैट n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स। तो ये आपकी एक्सरसाइज 17.2 है जो कि हमने आपसे शेयर की। इस वीडियो को जितना हो सके ज़्यादा शेयर करें ताकि मैट्रिक क्लास के जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये वीडियोस फ़ायदेमंद हो सकें। तो दुआ में याद कीजिए। अल्लाह हाफिज़।